जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का 25 क्वेश्चन डेली आपके जो चल रहे हैं वो एक शब्द के उत्तर चल रहे हैं। तो हमने कहा है कि 7 दिन में आपके जितने भी एक शब्द के उत्तर होंगे वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और इन 7 दिन में जितने भी पढ़ाए जाएंगे आपके जीडी एग्जाम में यहीं से आने वाले हैं। रोज आपको क्लास कितने बजे मिलेगी? 3:30 बजे दोपहर आपको ये क्लासेस मिलेगी, ठीक है। और आपका जो है वो जीडी का फुल 25 में से 25 लाने के लिए जो बैच है हमने स्टार्ट करा है हिंदी का। इसमें आपको 7 दिन में एक शब्द के उत्तर करवा दिए जाएंगे और जैसे कि मैंने बताया हूं कि 9 टॉपिक से आपके पूरे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं जिस 9 टॉपिक से यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको मैंने उसके बारे में बताया था। यहाँ पर देखिए ये 9 टॉपिक है जिससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे 9 टॉपिक है, इसकी वीडियो मैंने यहाँ पर बनवा दिया हूँ, उसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि किस कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये 9 टॉपिक आपके सामने है जो जीडी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कि शब्द को प्रतिस्थापित करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं। मैंने जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें 15 से 16 शिफ्ट के सॉल्यूशन करवा दिया हूँ और डेली आपको एक सॉल्यूशन का वीडियो भी आपको मिल जाता है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके सॉल्यूशन हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये मुहावरों के अर्थ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम मैंने अधिकतर देखा हूँ, अधिकतर शिफ्टों में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक शब्द में कितने पूछे जाते हैं? तो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं कहीं पे 2 पूछे जाते हैं। विलोम शब्द कितने? 2 तो पूछे ही जाते हैं, मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन तो सभी से आना है। इन 9 टॉपिक में जितने भी पूछे गए हैं 9 क्वेश्चन, मतलब 9 दूनी 18 अगर पूछा जाए तो 9 में से 2 क्वेश्चन तो सभी में आना है। और यहाँ पर एक इसमें तो 5 क्वेश्चन आने ही है गद्यांश में। तो आपको बता दूं तो टोटल कितने हो गए? 23 क्वेश्चन। अब जो 1-2 क्वेश्चन रहेगा इनमें से कोई से भी एक टॉपिक से ज्यादा पूछ लेगा, 1-2, ठीक है। तो ये 9 टॉपिक से पूछते हैं तो हम इसको पूरा कवर कराएंगे। आप फालतू जो अदर लोग पढ़ाते हैं, मैं देखा हूँ बहुत से लोग वो आपको क्या करते हैं, जितनी भी बड़ी आपकी जैसे कि यूपीएसआई का कोर्स जो रहता है उसकी जो पीडीएफ रहती है उसी से आपको पढ़ा देते हैं, या यूपी डबल ट्रिपल एस सी जो रहता है उससे आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ओनली जीडी का बैच यहाँ पे चल रहा है। आपका सिर्फ जीडी 2023 को टारगेट लेके ये बैच चल रहा है। ओनली आपको जीडी क्लियर करवाने के लिए चल रहा है। तो आप इसके पूरी क्लासेस देखिए, आपके पूरे में से पूरे नंबर हिंदी में 25 में से 25 आएंगे। आपके जो गद्यांश ये कि ये बताएंगे, जो गद्यांश हम बताएंगे वही की वही आपके एग्जाम में उठ के वैसे के वैसे आएंगे। तो लगभग जो गद्यांश रहेंगे वो 110 गद्यांश रहेंगे, ठीक है। तो एक बार जब उन्हें पढ़ लोगे ना आप, तो आपको बस एक ही बार पढ़ना है। गद्यांश में क्या होता है, ऑप्शन तो वहां आपको मिलेंगे, आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, वैसे ही आप उसका आंसर लगा के आएंगे। तो इससे ज्यादा गद्यांश नहीं पढ़ना है और आपको सब ट्रिक से बताते चलेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज देखना था। कल हमने जहां तक है 2 क्लास हमारी जो वन वर्ड मतलब एक शब्द के उत्तर की कंप्लीट हो गई है। तो उनमें हमने 50 क्वेश्चन कर लिए। डेली आपके 50 क्वेश्चन चल रहे हैं, 25-25 क्वेश्चन चल रहे हैं। 2 क्लासेस हो गई है तो 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। हम देखते हैं आज हमारा नेक्स्ट जो रहेगा। तो यहाँ पर टोटल जो 187 क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में, पहले हम उनका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो आप लोग सोचते हैं कि जो अदर पढ़ाने वाले रहते हैं वे यही क्वेश्चन को क्या करते हैं, लिख कर ले आते हैं, लिख कर लाते आपको पढ़ाते हैं और डिटेल नहीं बताते। तो इसमें आपकी हानि है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे खेचर लिखा है, तो खेचर का मतलब क्या होता है, जो नभ में उड़ते हैं, मतलब नभ में रहने वाले, मतलब क्या होता है, जो आसमान में रहने वाले पक्षी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खेचर कहते हैं। आत्मघाती जैसे आत्महत्या करने वाले को, या अपने प्राण आप दे इसे कहते हैं। अगोचर जिसको इंद्रियों से परे, जैसे आपको हर क्वेश्चन का यहाँ पर क्या बताया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा। बस आपको क्या है, चैनल पे बने रहना है लास्ट तक। अपनी तैयारी में आपको 80+ नंबर लाने का हमने वादा किया है, तो 80+ नंबर आपके आएंगे। पूरा कंटेंट दिया जाएगा और बेहतर कंटेंट आपका रहेगा। जितने भी रहेंगे सबसे बेस्ट कंटेंट पूरे यूट्यूब पे आपको एसएससी जीडी के लिए दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए एसएससी जीडी के लिए यहाँ पर आपको पूरा दिया जाएगा, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर आपकी बार आपका जो एग्जाम था एसएससी जीडी का उसमें निकाला हूँ, 81 नंबर मेरे रहे हैं, ठीक है। परंतु मेडिकल में मुझे आफत हो गई, ठीक, मेडिकल में बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा फिजिकल कब हुआ था। फिजिकल की वीडियो मेरी डली हुई है, ऑलरेडी इस पे अपलोडेड है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कहाँ पे थे, तो मेरा जो फिजिकल हुआ था भोपाल में हुआ था, वहां पे मैंने डाल के रखा हूँ वीडियो, आप जाके देखिए कैसे मेरा फिजिकल हुआ था। देखिए यहाँ पर हमारा जो था 51 से आज स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए कल तो हमने इसे पढ़ लिया था, कवित्री भी पढ़ लिया था, विदुषी भी पढ़ लिया था। हमारा ये वाला था कल क्वेश्चन स्टार्टिंग से, ठीक है। आपको ये मैंने उत्तर के लिए दिया भी था कि अति व्यायी का
क्या होगा, अतिव्ययी का मतलब क्या होता है, तो ये आपको बताना था कि व्यर्थ खर्च करने वाले को क्या कहते हैं। तो व्यर्थ खर्च करने वाले को कहते हैं अपव्ययी कहते हैं। मतलब जो खर्चीला होता है, फिजूल खर्ची कहते हैं ना, खर्चीला या फिजूल खर्ची, मतलब वे फालतू जो खर्चा करता है उसे फिजूल खर्ची या खर्चीला भी कहते हैं। तो या इसके और अडर वर्ड भी हो सकते हैं, जैसे फिजूल खर्ची और खर्चीला, अपव्ययी जो व्यर्थ खर्च करता हो। और जो अधिक खर्च करता हो, अधिक खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, तो अतिव्ययी कहते हैं। जो कम खर्च करता हो या आवश्यकता अनुसार खर्च करता हो उसे अल्पव्ययी कहते हैं, और जो कम खर्च करता हो उसे मितव्ययी कहते हैं। बस इतना आपको, मतलब कि हर क्वेश्चन में आपको जितने भी ऑप्शन होंगे सबके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये देखिए नई चीज है, तो आज हमारा जो है आपका 52 नंबर से 51 नंबर वाला तो आपको मैंने दिया था कमेंट में आंसर के लिए। यहाँ देखिए पूछा गया है, जो सब जानता हो, जो सब जानता है उसे हम क्या कहेंगे, तो सर्वज्ञ कहेंगे। ठीक है, जो सब जानता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछा गया है, एकाएक घटित होने वाला क्या कहलाता है। तो एकाएक घटित होने वाला क्या कहलाता है, आकस्मिक कहलाता है। आकस्मिक कहलाता है, एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक कहलाता है। जो यहाँ पर तुरंत यानी कि समय पर, मतलब तत्काल घटित हो, यानी कि जो आपका समय चल रहा हो तुरंत समय पर घटित होने वाला हो, तो उसे क्या कहते हैं, तत्कालिक कहते हैं। आश्चर्य का क्या होता है, अद्भुत हो जाता है। ठीक है, आश्चर्य अद्भुत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं, तो अद्वितीय कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अद्वितीय कहा जाता है। चलिए आपको जैसे कि यहाँ पर देखिए, अनुपम का मतलब समझ लेते हैं, जिसकी उपमा ना की जा ना हो, जिसकी उपमा ना हो। ठीक है, जिसकी उपमा ना की जा सके या उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं, अनुपम कहते हैं। जिसकी उपमा ना की जा सके या जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहा जाता है। बस आपको तो अभी इस पे ध्यान देना और इस पे भी, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर इन दोनों में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वहां आपको बताया जाएगा। ये देखिए, जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हुए, तो जैसे ये वाले क्वेश्चन थोड़े से 3 बार घुमा घुमा के दिया गया है। मैंने देखा हूँ पूरे 187 क्वेश्चन में 3 से 4 बार पूछे गए और तीनों चारों बार इसको क्या होगा, थोड़ा सा घुमा घुमा के बताया गया है। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हैं उसे सहोदर कहते हैं। क्या कहा जाता है, सहोदर कहा जाता है। जिसका उदर बड़ा हो या लंबा हो उसे क्या कहते हैं, लंबोदर कहते हैं। ठीक है, लंबोदर कहते हैं। समायु का मतलब क्या होता है, जो भी समान आयु के होते हैं, और समवयस्क का मतलब भी वही होता है, जो समान उम्र के होते हैं। ये दोनों एक ही होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसका कोई अंग बेकार हो गया उसे विकलांग कहेंगे ना। जिसका कोई अंग बेकार हो गया उसे विकलांग कहते हैं। अनाथ का मतलब क्या होता है, तो फटाफट आप एक बार फटाक से कमेंट में बताएं कि अनाथ का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अनाथ का मतलब होता है जिसका कोई ना हो या जिसका कोई स्वामी ना हो। ठीक है, क्वेश्चन कैसा बनेगा, जिसका कोई स्वामी ना हो, जिसका कोई स्वामी ना हो ऐसे बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे कैसे उठ के आएगा, जिसका कोई स्वामी ना हो या जिसका कोई भी ना हो उसे अनाथ कहते हैं। कुपोषित का मतलब हो जाता है, तो ये तो आप सब समझ सकते हो, जिसके शरीर में मतलब कि पोषण की कमी हो, पोषक तत्वों की कमी हो, ऐसे कुपोषित कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहा जाता है, एक शब्द में बताइए। तो गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दत्तक कहा जाता है। और इसमें आपको याद रखना है बस अनुज, जैसे कि जो पीछे आया हो या पीछे जन्मा हुआ हो। ठीक है, जो पीछे जन्मा हो उसे क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। ठीक है, जो पीछे जन्मा हो उसे अनुज कहते हैं। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जो जानने की इच्छा रखता हो। ठीक है, जो जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आप इसमें और इसमें बड़ा कंफ्यूज रखते होंगे। ठीक है, जो किसी बात को जानना चाहता हो। ठीक है, ये जिज्ञासु का मतलब किसी आदमी को प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, और जो इच्छा जानने की सोचता हो, बस वही क्या होता है, जिज्ञासा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ना, ये जैसे दोनों क्वेश्चन आए, ये दोनों और ये दोनों, तो इनमें आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जीतने की इच्छा अगर पूछे, जीतने की इच्छा पूछे तो ये क्या है, जीतने की इच्छा जिज्ञासा हो गई। ठीक है, जीतने की इच्छा हो गई। अब इसमें और इसमें अंतर समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। और ये देखिए, जीतने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासा, जिज्ञासा कहलाती है। ठीक है,
और जीतने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, रखने वाला पूछ रहे देखिए, जो जानने की इच्छा रखता हो मतलब किसी व्यक्ति की बात कर रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा। और ऐसे क्या हो गया, जीतने की इच्छा रखने वाला, जीतने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, और जीतने की इच्छा अगर अकेले आए तो क्या होगा, जिज्ञासा होता है। इसी प्रकार से अगर बोल दे जो जानने की इच्छा है वो पूछे तो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा जिज्ञासा हो जाएगी। और अगर पूछ ले जानने की इच्छा रखने वाला मतलब किसी व्यक्ति की बात करेंगे तो सुसु लगा देना है, ठीक है, क्या लगा देना है, सुसु लगा देना, आपको बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जो उपकारों को नहीं मानता है क्या कहलाता है, तो जो उपकारों को नहीं मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है, और जो उपकारों को मानता है वो क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना इसमें, जो उपकारों को मानता है कृतज्ञ और जो नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। आपको हर जगह हम कंफ्यूज वाले क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, मिट्टी का बना हुआ क्या कहलाता है, तो पार्थिव, मिट्टी का बना हुआ शरीर क्या कहलाता है, पार्थिव शरीर कहलाता है, जिसमें जिसमें किसी भी प्रकार की जान ना हो या वह निर्जीव रहते तो आप सभी परिभाषा से कर सकते हैं। और पत्थर से बना हुआ बोल देता तो पत्थर का बना हुआ तो प्रस्तर हो जाता है, ठीक है, पत्थर का बना हुआ क्या हो जाता है, तो प्रस्तर हो जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अगर मिट्टी से बोले तो पार्थिव हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी से बोले तो पार्थिव हो जाएगा और पत्थर से बना हुआ प्रस्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है बिना पलक झपकाए तो क्या हो जाएगा, बिना पलक झपकाए हो जाएगा, बिना पलक झपकाए यानी बिना पलक पलक झपकाना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, निर्निमेष हो जाएगा। और अगर बोले पलक झपकाए के लिए निमेष हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बस आपको निर्णी का मतलब नहीं होता है, इतना ध्यान रखना है, निर्णी नीर का मतलब नहीं होता है, ठीक है, ये नीर और फिर इसके बाद नी अलग से जुड़ा है ना, ये निमेष अलग से जुड़ा है शब्द, तो इसमें ये अलग अलग जुड़े हैं, तो ये नीर का मतलब हमेशा नहीं होता है। तो क्या बोला है, बिना पलक झपकाए क्या हो जाएगा, निर्निमेष हो जाएगा। और अगर निमेष की बात करें तो निमेष का मतलब होता है पलक झपकाने वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, जिसकी जड़ या आधार ना हो या मूल ना हो, तो जिसकी जड़ नहीं होती, जड़ को हम क्या बोलते हैं साइंस में, मूल कहते हैं, मूल, तो जड़ क्या हो जाएगा, ये निर्मूल हो जाएगा ना, अभी बताया मैंने, निर का मतलब ना होना और ये मूल, मूल का मतलब जड़ और निर का मतलब नहीं, तो निर्मूल मतलब जड़ का नहीं होना क्या कहलाता है, जिसकी जड़ या आधार ना हो निर्मूल हो जाता है। निर्दयी का मतलब क्या हो जाएगा, निर का मतलब मैंने बताया ना, नहीं, जिसके पास दया ना हो क्या होगा, निर्दयी होगा, ठीक है। और निर्भय का मतलब क्या होगा, निर और भय, जिसके पास भय यानी कि डर ना हो, जो डरता नहीं हो, जिसको भय ना होता हो वो क्या कहलाता है, निर्भय कहलाता है, ठीक है। अगर पूछ ले निर्भय कहलाता है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द बताना है, जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, माल सामान की बिक्री करने वाला, माल या सामान की बिक्री करने वाला क्या कहलाता है, विक्रेता कहलाता है। कोई भी सामान आप कहते हो कि विक्रेता विक्रय मूल्य पर बेचता है तो मतलब विक्रेता हो जाएगा। ग्राहक जो लेने वाला होता है, ग्रहण करने वाला होता है, क्रेता भी मतलब जो ग्रहण करने वाला था, एक दोनों के समानार्थी हो गए। बुभुक्षा का मतलब क्या होती है, या आप जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं, बुभुक्षा का मतलब क्या होती है। बुभुक्षा का मतलब होता है भोजन करने की इच्छा, क्या होती है, भोजन करने की इच्छा होती है, ठीक है, क्या होती है, भोजन करने की इच्छा होती है। इसको याद रखना है क्योंकि ये एक वर्ड में पूछ लेते हैं कि भोजन करने की इच्छा को क्या कहा जाता है, तो बुभुक्षा कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जिसका मूल ना हो, देखिए यहीं पर क्वेश्चन आपको अगली शिफ्ट में घुमा के दे दिया। अब भी इससे पहले पूछा गया है ना, ये देखिए क्वेश्चन, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे क्या कहेंगे, निर्मूल कहेंगे। मतलब जीडी अपने पूरे जो प्रीवियस ईयर होता है उन्हीं पूछेगा, बस आपको बने रहना है, आपको 25 में से 25 हम दिला के रहेंगे। यहाँ देखिए निर्मूल हो जाएगा, जिसकी मूल ना हो उसे क्या कहेंगे, निर्मूल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहा जाता है, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा बोलते तो कंकाल, और अगर सिर की हड्डियों का ढांचा बोलता तो खोपड़ी होता, ठीक है। और जीवाश्म का मतलब होता है बहुत पुराने जो सड़े गड़े पक्षी के मतलब जो शरीर पड़े हुए उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। जो खोपड़ी होता है, ये सिर की अगर बोलते हड्डियों का ढांचा सिर की बोलता तो ये होता खोपड़ी, यानी कि कपाल होता है, इसे कपाल भी कहा जाता है। और ये होता है आपका कंकाल, ठीक है। खोपड़ी और कंकाल में बहुत अंतर होता है। कपाल क्या होता है, तो देखिए साइंस में आपको ये बहुत आफत देता है, कभी कभी आपको दिक्कत देता है। कपाल का मतलब होता है इतना वाला भाग, ठीक है, ये ऊपर का जो होता है, जहां हमारे ऊपर ऊपर में बाल होते हैं, इसे कपाल कहते हैं। खोपड़ी का मतलब पूरा होता है। कपाल में कितनी हड्डी होती है, 8 हड्डी होती है। खोपड़ी में क्या होती है, 29 हड्डी होती है ना, टोटल यहाँ तक मिला के होता है खोपड़ी। तो यहाँ से स्टार्ट होती है पहली हड्डी,
तो यही आपको ध्यान रखना है कि खोपड़ी क्या होता है, ये पूरा खोपड़ी होता है, कपाल आपका ओनली इतना होता है ऊपर का एरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है तो भूख से मरने की लिए क्या शब्द होगा, ठीक है। यहाँ पर जो अंडरलाइन करके दिए से भूख से मरने के लिए एक शब्द में क्या उत्तर होगा, तो भूखमरी। भूख से मरने वाले के लिए क्या यूज किया जाएगा, भूखमरी यूज किया जाएगा। निरोगी का मतलब होता है जिसको कोई रोग ना हो या जो बीमार ना हो किसी प्रकार का, उसे निरोगी कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर होगा, हमसे पूछा गया है जो कम खर्च करने वाला होता है। देखिए अभी इससे पहले क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले आपका जो मेरे कल की शिफ्ट में लास्ट वाला जो क्वेश्चन था और आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने बताया था ना जो कम खर्च करने वाला उसे मितव्ययी कहेंगे, और हमसे जब पूछा क्या गया तो जो अधिक खर्चा करने वाला होता है उसे अतिव्ययी कहते हैं, और जो कम खर्च करने वाला यानी आवश्यकता अनुसार खर्च करने वाला होता है उसे अल्पव्ययी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो उपकार ना मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं तरह के आपके जो सरल क्वेश्चन है वही पूछे जा रहे हैं, परंतु आपको इनके बारे में भी डिटेल में पता होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में जो आपके क्वेश्चन बने लायक है उनको आपको डिटेल में बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पूछा है जो कई भाषाएं बोलता हो उसे क्या कहते हैं, तो जो बहुत सारी, बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारी होता है ना, बहु का मतलब होता है बहुत सारी, तो जो बहुभाषा बोलता है वो क्या होगा, बहुभाषी, मतलब बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले को बहुभाषी कहेंगे। जो बहुत ज्यादा बोलता हो, जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे बाचाल या बातुली कहते हैं। हिंदी लड़कियों के लिए बातुली यूज किया जाता है, और जो बहुत ज्यादा बोलता है उसके लिए क्या किया जाता है, बाचाल किया जाता है। मितभाषी का मतलब होता है जो कम भाषा बोलता है, मितभाषी कहलाता है। जो आवश्यकता अनुसार भाषा का यूज करता है वो अल्पभाषी कहलाता है। तो इन सभी को नोट करते चलना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो वह क्या कहलाएगा, उपकृत कहलाएगा। जिस पर उपकार किया गया हो वह उपकृत कहलाता है, ठीक है। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, ठीक है, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो उसे उऋण कह सकते हैं। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे क्या कह सकते हैं, तो उऋण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया जिसे जानना आवश्यक हो उसे क्या कहते हैं, तो अज्ञेय गे कहते हैं। जिसे जानना आवश्यक हो उसे क्या कहते हैं, गे कहते हैं, ठीक है। फटाफट बताइए यहाँ पर इसका उत्तर आप कमेंट में करके बताना कि क्या होता है। जे ये इसका मतलब क्या हो गया, जिसे जानना आवश्यक हो उसे गे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया उसका राइट आंसर आप कमेंट में करके बताना। गे का मतलब क्या होगा, जो अपनी हत्या कर लेता है उसे क्या कहते हैं, आत्मघाती कहते हैं ना, आत्मघाती कहते हैं, ठीक है। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। दुर्बल याद रखना, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, ठीक है। दुर्बल का मतलब कमजोर होता है, इतना आपको ध्यान रखना। प्रबल इसका बिलोंग होगा। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है जिसकी कोई उपमा ना हो। देखिए अभी हमने इसके बारे में डिटेल में बताया था, अगर आप वहां डिटेल में भी आप वहां से पढ़ते चलेंगे तो डिटेल वाले क्वेश्चन ही आपको लाभ देंगे। तो जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कह सकते हैं, अनुपम कहते हैं, ठीक है। और जिसकी कल्पना ज्यादा हो, मतलब कल्पना से अधिक, कल्पना से अधिक या कल्पना से परे या कल्पना से अतीत क्या होगा, कल्पनान्वित होगा, ठीक है। और यहाँ पूछ ले अद्वितीय का मतलब क्या होता है, जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसका लिए क्या बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है राज्य के प्रति द्रोह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो राज्य के प्रति जो द्रोह करे उसे हम क्या कह सकते हैं, राज्य के प्रति जो द्रोह करे उसे राजद्रोही कह सकते हैं ना। राज्य तो एक अपना खुद का राज्य जो भी होगा, राज्य से समझ जाना आप लोग, जैसे कि राष्ट्र एक किसी भी राजा का राष्ट्र या राज्य जो भी शासन हो उसका पूरा अधिकृत क्षेत्र उसका कहेंगे, राजा का कोई भी अधिकृत क्षेत्र उसे राज्य कहते हैं। राष्ट्र प्रेमी का मतलब होता है, आप सभी बता सकते हैं इसका राइट आंसर। तो राष्ट्र प्रेमी का मतलब होता है, जैसे हम आपको बताएं कि राष्ट्र प्रेमी अपने देश के प्रति जो भी उत्कट प्रेम रखता हो, ठीक है, अपने देश के प्रति। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अपने देश के प्रति उत्कट प्रेम रखने वाला, ठीक है, अपने देश के प्रति, बस इतना पूछेगा अपने देश के प्रति उत्कट प्रेम को क्या कहा जाता है, तो राष्ट्र प्रेम कहा जाता है। शहीद का मतलब होता है जो सत्य की राह पे चढ़ के मर जाए, यानी सत्य की राह पे चढ़ के मरना शहीद होता है। यदि आप लोग बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ ये सब में जाना चाहते हो तो ये वर्ड आपको बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। सीआईएसएफ सबसे ज्यादा मिलता है आपको किस में, सीआरपीएफ में मिलता है सबसे ज्यादा ये वर्ड देखने के लिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए, सीआईएसएफ पाए, ठीक है। हमने जो टारगेट रखा है वो सीआईएसएफ का रखा है। जितने भी हमारे कैंडिडेट हो उनका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमको सीआईएसएफ मिले या तो एसएसएफ मिले, ठीक है। ये दो के पीछे हम भाग रहे हैं, सीआईएसएफ और एएसएफ के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
जिसकी गिनती ना की जा सके, ठीक है, जिसकी गिनती ना की जा सके तो अगणनीय हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसकी गिनती ना की जा सके वह अगणनीय हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, अगणनीय होगा। और अगर पूछ ले जो ना करने योग्य हो उसे अकरणीय कहते हैं, ठीक है। जो ना करने योग्य, जो ना करने योग्य हो, जो ना करने योग्य हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो अकरणीय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जिसकी तुलना ना की जा सके वह अतुलनीय होता है, और जिसकी तुलना की जा सके वह तुलनीय होता है। और यहाँ पर तो इसका आंसर आप फटाक से आप कमेंट में करके बताएं, बिना पीछे देखे आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं, क्योंकि 2 बार हो चुका है। एक बार डिटेल बता चुका हूँ इसकी ऑप्शन के अनुसार, और एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि अनुपम किसे कहते हैं, ठीक है। और अनमनस्क का मतलब क्या होता है, तो जिसका मन और कहीं हो, ठीक है, जिसका मन और कहीं हो। देखिए अन्य से मतलब हो जाता है किसी और जगह, किसी और मन का मतलब हो जाता है मन, तो जिसका मन किसी और जगह हो उसे अनमनस्क कहते हैं। तो आप इनको तोड़ तोड़ के भी सीखे। इसका राइट आंसर कमेंट में करके बताना। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जो पहले हो चुका हो, तो भूत का मतलब क्या होता है, पहले होता है ना, भूतकाल कहते हैं पहले, और पूर्व, तो जो पहले हो चुका है उसे हम क्या कहेंगे, भूतपूर्व कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं। ये तो अभी हमने आप बता दिए, 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहा जाता है। और जिसका कोई प्रारंभ ही ना हो, ठीक है, ये देखिए जिसका प्रारंभ ना हो, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। जिसका प्रारंभ ना हो अनादि कहलाता है। जिसका अंत ना हो, ये तो सभी को पता होगा, परंतु ये नहीं पता होगा कि जिसका प्रारंभ हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो अनादि कह सकते हैं, ठीक है। और जहां देखिए ये गण्य से आप क्या समझते हो, और अग्र का मतलब आगे, और गण्य का मतलब गणना करना। जिसकी गणना पहले की गई हो, ठीक है, जिसकी गणना पहले की गई हो, गणना पहले या प्रारंभ में की गई हो, पहले या प्रारंभ में की गई हो, ठीक है, प्रारंभ में की गई हो तो उसे अग्रगण्य कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है नेक्स्ट यहाँ पर जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहेंगे, अजर कहते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहेंगे। जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसे अमर कहेंगे। या तो जो हमेशा जिंदा रहेगा या जो अमर हो, ठीक है, यहाँ पर। और अजय का मतलब जिसे पराजित ना किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज हमारे टोटल 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से आपकी डेली क्लासेस आपको मिलेगी। यहाँ पर आपके 25-25 क्वेश्चन डेली आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया निराधर, जिसका कोई आधार ना हो उसे निराधर कहा जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ तो ये तो आप सब बता देंगे कि जो पढ़ा लिखा ना उसे अनपढ़ कहेंगे। तो यहाँ आपको बताना जैसे कि जिसका आधार हो ये भी बता देंगे। जो दर्द से भरा हो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। जिसका जो दर्द से भरा हो उसे राइट आंसर कमेंट में करके बताना है। और आप सभी को पता है कि आपकी क्लासेस कितने बजे होती है, 3:30 बजे डेली आपको मिलेगी क्लासेस। तो आप इसको डेली देखिए। 7 दिन में हमने टारगेट रखा है कि पूरी आपका जो है 1 वर्ड पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूं तो आपके 25 में से 25 लाने के लिए पूरा बैच चालू हुआ है, ठीक है। आपका जो है वो हिंदी तो चालू हो चुका है, बहुत जल्द आपका लगभग बहुत जल्द आपका क्या हो जाएगा, रीजनिंग का भी बैच चालू हो जाएगा, ठीक है। जो रीजनिंग का बैच है वो भी आपका क्या होगा, चालू हो जाएगा। तो आपको 25 इसमें मिलेंगे और 25 आपके रीजनिंग में। अभी इस पे कार्य चल रहा है क्योंकि आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए हम ये क्लास यूज कर रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारी क्लास से सीधे उठ के आए, एक भी क्वेश्चन बाहर से न जाए, ताकि आप जैसे क्वेश्चन उठ के आए बेसिक छाप के आए आंसर और अपने नंबर पूरे में से पूरे लाए। आपको सीआईएसएफ एसएसएफ के लिए तैयारी करवाई जा रही है। छोटी तो आपको सभी को पता है कि बीएसएफ हुई, जैसे सीआरपीएफ हुई, सीआरपीएफ, और क्या चल के एसएसबी हुई, आईटीबीपी हुई, ठीक है, आईटीबीपी हुई, और यहाँ पर एसएसएफ हो गई, ठीक है, एसएसएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई। और यहाँ पर अब जो बची है जैसे कि अगर बात की जाए असम राइफल हो गई, ठीक है, असम राइफल। ये सब में से देखिए आपको सबसे मेन फोकस इन दोनों पे रखना होता है। फिर अगर इसके बाद चले तो इसमें बेस्ट जॉब जो होती है आपकी बीएसएफ होती है, मतलब कि पेमेंट ज्यादा होती है। फिर एसएसबी होती है। फिर इनमें जाओगे तो आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ता है, ठीक है, परंतु अगर इसमें रहोगे तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे। अपने स्टेट में तो आ नहीं पाओगे, पर यह है कि ज्यादा अच्छा रहता है, किसी भी शहर में आपको रहने के लिए मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।